हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायमंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी जयपुर राजस्थान। तो आज मैं आपको पोजीशन लेना सिखाने वाला हूँ कि हम पोजीशन किस हिसाब से लें कि हमारे जो शॉट है और जो स्कोर है उसमें इंक्रीज है। तो आज हम पोजीशन लेना सीखेंगे इस वीडियो में पूरी तरह से कि क्या मतलब पोजीशन ली जाए कि अपने शॉट जो है लोगों के क्या होता है कि लेफ्ट राइट में आ जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी पोजीशन चेंज हो गई जिससे शॉट लेफ्ट और राइट की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम बताएंगे कि अगर सेंटर में अपने को शॉट लाना है तो किस हिसाब से अपने पोजीशन ले कि अपने जो स्कोर है वो इंक्रीज हो और आगे जाके हम अच्छा स्कोर गेन कर पाए। तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आज इस बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि पोजीशन किस हिसाब से हमें लेनी चाहिए, किस हिसाब से लेन पे जो हमारी लेन होती है, मैनुअल लेन होती है या ईएसटी जिसे हम बोलते हैं ईएसटी होती है, उस पर दोनों पे हम पोजीशन लेना सीखेंगे। तो आज पहले मैनुअल पे पोजीशन लेना सीखेंगे कि मैनुअल पे किस हिसाब से हम पोजीशन ले जिससे जो पोजीशन ली जाए वो उससे हमारा स्कोर भी इंक्रीज हो, प्लस जो शॉट है वो लेफ्ट और राइट में ना जाके बिल्कुल सेंटर में है। तो वो पोजीशन हम सीखेंगे लेना। तो चलो देखते हैं वीडियो। अपने को करने के एक्चुअल में जो पोजीशन होती है वो हमें बिल्कुल 30 सेंटीमीटर जो अपने लेग होते हैं वो खोलते हैं। तो जैसे ये हम हैं तो ये जो अपना जो ये लेग रूम का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अपना 30 सेंटीमीटर का होता है, ये हमें याद रखना है। और इसके लिए आप स्केल यूज कर सकते हो, जो 30 सेंटीमीटर की स्केल आती है वो यूज कर सकते हो, या फिर एक शूटिंग के लिए भी स्केल बनी है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या करना है, जो अपना लेग रूम होता है ये 30 सेंटीमीटर ओपन होता है। देन जो हैंड होता है ये हमेशा अपने पॉकेट में रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड वाला बिल्कुल लेफ्ट हैंड क्या होता है कि राइट हैंड के साथ चलता है, क्योंकि जैसे आप शोल्डर घुमाओगे तो ये भी हाथ काम करेगा, आप शोल्डर ऐसे घुमाओगे तो ये भी घूमेगा। ऐसा नहीं कि ये रुका हुआ और ये ऐसे घूम गया, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो दोनों हाथों का एक ही काम है। लाइक आप अगर इस हैंड से कुछ काम करो तो इस तरह से घुमाओगे तो शोल्डर ये वाला भी राइट साइड की टर्न होगा। तो ऐसा इस चीज का ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड जो रहेगा वो आपका पॉकेट में रहेगा। इसकी 3 पोजीशन है, वो 3 पोजीशन मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी पोजीशन है। आप ये हैंड बेल्ट पे और या पॉकेट में दोनों जगह आप रख सकते हो, ठीक है। जो अपना राइट हैंड है वो अपना बिल्कुल ऊपर जाएगा पिस्टल की तरफ, ठीक है, पिस्टल की तरफ ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तब आपको इस शोल्डर का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये शोल्डर राइट की तरफ तो टर्न नहीं कर रहा, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। अभी मैं आपको पोजीशन लेके दिखाऊंगा, बिल्कुल 30 सेंटीमीटर पैर ओपन करूंगा। एक बार मैं आपको स्केल दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी स्केल आप यूज ले सकते हो। तो गाइज ये 30 सेंटीमीटर स्टील स्केल है जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। तो ये 30 सेंटीमीटर स्केल है, ये बिल्कुल लेग के हिसाब से आपके अगर आप लेग ओपन करते हो पोजीशन लेते हुए तो 30 सेंटीमीटर स्केल की यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी स्केल है। सेकंड स्केल ये है जो शूटिंग की स्केल काम आती है, इसमें लाइक सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, लेकिन 30 सेंटीमीटर आपका लगभग कितना हो जाता है, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर हो जाता है। फिर इसके बाद आप इसके हिसाब से 30 सेंटीमीटर लगा के इसको पोजीशन को फिर आप ले सकते हैं। आपको इस शूटिंग के अकेडमी में अगर आपका कोई कोच होगा या जो आपके सर होंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप उनको बोलोगे तो इस स्केल के लिए, और काफी अच्छी स्केल आती है ये। तो गाइज ये स्केल लेके और इसके साथ अपन पोजीशन लेके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस स्केल के साथ पोजीशन लेनी है। सेकंड अब अपन देखेंगे पोजीशन की तरफ। अब आते हैं अपन पिस्टल के ऊपर कि पिस्टल से कैसे अपन पोजीशन ले कि अपना शॉट जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, और आपको कुछ शॉट में चला के भी दिखा दूंगा कि कैसे शॉट अपने बिल्कुल सेंटर में आता है। फर्स्ट चीज है शूटिंग के अंदर फोकस। अगर आपका फोकस नहीं होगा तो शूटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो आपको फोकस फर्स्ट मैन रखना है। सेकंड आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, जितनी अच्छी होल्डिंग होगी उतना आपको बेस्ट फायदा होगा। थर्ड चीज अपनी आती है वो आती है अपनी पोजीशन को लेके कि पोजीशन भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए जिससे अपने जो शॉट है वो बिल्कुल सेंटर में है। और लास्ट एंड चीज आती है जो अपनी लेग की पोजीशन है वो, कि वो अगर अपने पूरे तो खोल रखेंगे, लाइक कोई क्या करता है 20 सेंटीमीटर खोल लेता है, 15 सेंटीमीटर, मतलब पैर बिल्कुल ऐसे पास में रखते हैं। तो उनको क्या करना है, पैरों को थोड़ा ऊपर करके रखना है, बंद कर। तो गाइस अब चलते हैं अपन लेन के ऊपर। जो अपनी मैनुअल लेन होती है उस पर अभी मैं आपको पोजीशन लेना सिखाऊंगा कि मैनुअल लेन पे कैसे ली जाती है। फिर इससे अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा ईएसटी के लेके। जो ईएसटी होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अपन मैनुअल लेन पे चलते हैं पिस्टल के साथ में, और पोजीशन लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पोजीशन लेते हैं। तो गाइस अब अपन पोजीशन लेना सीखेंगे यहाँ से। ये अपनी क्या मैनुअल लेन है, अभी आज का पिस्टल पे टारगेट हमने पहले से लगा के रखा है, टारगेट हमने लगा दिया है। अभी आपको पोजीशन लेना मैं बताता हूँ। तो अपन पहले पोजीशन लेना सीखेंगे। पहले स्टील स्केल मैं बताता हूँ आपको कैसे लगती है। यहाँ हो गया जो अपने लेग रूम है वो 30 सेंटीमीटर ओपन होगा। जो रेड लाइन है वो अपने को क्रॉस नहीं करनी है। जो ये है यहाँ से अपन बिल्कुल स्केल के यहाँ से जूझ के यहाँ से यहाँ लेके बिल्कुल पोजीशन लेंगे परफेक्ट 30 सेंटीमीटर की। और अब बनाएंगे पिस्टल पे, ठीक है। अब जो अपना लेफ्ट हैंड वाला जो शोल्डर है वो राइट को टर्न नहीं करना है,
ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। लेफ्ट वाला शोल्डर लेफ्ट में रहेगा। अब क्या करते हैं, पिस्टल उठाई, आए और ये। अब क्या करते हैं, एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, जो ये पोर्शन होता है, जो अपने बैक का पोर्शन होता है, इसको क्या राइट की तरफ लाइक स्क्रॉल कर देते हैं। तो अपने को लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ स्क्रॉल नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो अपनी जो बैक का पोर्शन है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी यहाँ से, और जो शोल्डर है वो यही रहेगा। आपके पास पोजीशन 3 है, तीनों पोजीशन में आपको बताता हूँ। जो बेल्ट होता है यहाँ पे अपनी फर्स्ट पोजीशन होती है, ठीक है। और सेकंड पोजीशन अपनी जेब में लाइक एक थंब और 4 फिंगर बाहर, ठीक है। जो लास्ट पोजीशन है ये पूरा हैंड अंदर होता है, ठीक है। ये अपनी जो पोजीशन होती है तीनों होती है, लाइक फर्स्ट पोजीशन बेल्ट के ऊपर, सेकंड पॉकेट के अंदर थंब और थर्ड पूरा हैंड, ओके। तो ये तीनों पोजीशन अपने होती है। तो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं। सेम ये पोजीशन अपने को रखनी पड़ती है इसमें, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको दूसरी स्केल लगा के बताता हूँ, जो अपनी शूटिंग की स्केल है वो हम यूज करते हैं। तो जो ये है ये बिल्कुल 30 सेंटीमीटर रखना है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से, ये 30 सेंटीमीटर मैंने लगा दिया है बिल्कुल। और दूसरा पोजीशन का तरीका मैं आपको बताऊँ, तो सेकंड हम जैसे 30 सेंटीमीटर लेग ओपन हो गए, अपन से ऐसे बिल्कुल ले सकते हैं, रेड लाइन में पूरा लगा ऐसा, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर का बिल्कुल अच्छा तरीका है, ठीक है। ऐसे भी हम इस पोजीशन को ले सकते हैं। सेकंड अब आते हैं पिस्टल पे। पिस्टल जब उठाएंगे तब जो मेरी पोजीशन है वो मेरी ये कि जो थंब है वो रहता है पॉकेट के अंदर और 4 फिंगर होती है बाहर। क्या मैंने स्टार्टिंग से ये पोजीशन ली, तो मेरी पोजीशन इसकी आदत पड़ गई है। आप चाहो तो आप बेल्ट के ऊपर जो बेस्ट पोजीशन लगे वो ले सकते हो। तीनों पोजीशन में कोई भी पोजीशन आप यूज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। तो गाइस ये होती है अपनी पोजीशन की बात। अब आते हैं अपन फायरिंग पॉइंट पे, ठीक है। फायरिंग कैसे करनी है, पहले अपन को आई ब्लेंड हेयर बैंड होता है अपने पास, वो यूज कर सकते हो। जो आपके गोगल्स है वो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। और चाहो तो जो येलो कलर में गोगल्स आता है वो परफेक्ट रहता है एक तरह से शूटिंग के लिए। मेरे मानने में तो यही है कि येलो कलर इज परफेक्ट फॉर शूटिंग। देन आप जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो उस बारे में। अभी हम सेफ्टी फ्लैग निकालेंगे और फायर पोजीशन पे आएंगे और फायर करके देखेंगे कि शॉट वगैरह जो अपने को कैसे क्या आ रहे हैं, ओके। फर्स्ट शॉट हम लोड करते हैं। ये हमने लोड किया, हम वापस अपनी पोजीशन में आते हैं। देन अब फायर करते टाइम क्या चीज का ध्यान रखना, बच्चे क्या होते हैं शोल्डर को ऐसे घुमा लेते हैं। देन इस शोल्डर को राइट की तरफ टर्न करोगे तो ये जो हैंड है ये पूरा आप अगर देखना चाहोगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं फायर करने की पोजीशन में आता हूँ, ये देखो अगर मैं शोल्डर घुमाऊंगा तो ये हाथ क्या धीरे धीरे पीछे हो जाता है, जिससे अपने शॉट जो होते हैं वो राइट में आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो गाइस वैसे अपन फर्स्ट फायर में स्टार्ट। तो गाइस आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में जो शॉट आया है, तो ये अपनी क्या पोजीशन की वजह से आता है। ये अपनी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लाइक जो शोल्डर है वो राइट की तरफ टर्न नहीं करेगा और बिल्कुल अपनी स्ट्रेट खड़े रहेंगे। तो क्या होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट शॉट आता है, ठीक है। सेकंड शॉट हम लोड करते हैं, वो चलाते हैं। जो अपना सेकंड शॉट है वो हम फायर करेंगे। वापस पोजीशन पे हम ध्यान देना है। जो राइट वाला शोल्डर है वो बिल्कुल ध्यान देगा। 30 सेंटीमीटर में ओपन है, ना लेग आगे आनी चाहिए ना लेग पीछे आनी चाहिए। देन सेकंड शॉट भी अपना बिल्कुल इसके पास में है, 9.9 है या 10.0 के आसपास अपना ये शॉट है, ठीक है। तो एक शॉट अगला फायर करते हैं। देन गाइस थर्ड शॉट अपना जो गया है वो भी 10 के अंदर गया है, जो आप देख सकते हो। जो फर्स्ट शॉट था उसके बिल्कुल पास में से, ठीक है। तो शॉट और फायर करेंगे।
बिल्कुल 10 पे है, 9.8 के समथिंग है, 9.8 या 9.9 के समथिंग है। तो ये अपना एक टारगेट रहा आज का। चला दिए, फर्स्ट शॉट अपना 10 गया था, सेकंड 10 गया था, थर्ड 9.9, फोर्थ 10, फिर 9.8। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे शॉट्स फायर होते हैं अपने। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन का आज मैंने आपको लेसन समझाया कि कैसे अपनी पोजीशन परफेक्ट रहेगी। अगर आपकी देखो ये शोल्डर जो है, जो राइट में टर्न्स ना होके और अपना जो लेफ्ट की साइड है वो नहीं रहे, तो काफी अच्छी पोजीशन में आपको सुधार सकता है। थर्ड, आप जो लेग ओपन करोगे, ठीक है, जो लेग ओपन करोगे वो 30 सेंटीमीटर यहाँ होंगे, मतलब जो राइट वाला लेग है वो थोड़ा राइट की साइड रहेगा और जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ी लेफ्ट की साइड रहेगा, और बीच में 30 सेंटीमीटर का अपना लेग रूम का रहेगा। थर्ड चीज पोजीशन में रखनी, जो अपनी रेड लाइन आती है बिल्कुल इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना है कभी भी। और जो पोजीशन लेनी है वो बिल्कुल अपने लेग के जो वायर्स आते हैं, जो अपने ट्रिपल वायर्स आते हैं, जो बीच वाली एक रस्सी एंड देन 2 प्लास्टिक वायर्स, उनके बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल बराबर लेनी है। कभी भी मशीन को देख के अपन पोजीशन नहीं लेते, क्योंकि मशीन का क्या होता है कि मशीन कभी आप कोई रेंज में जाओगे तो बीच में रहेगी, कोई में साइड में रहेगी, कोई में राइट साइड में रहेगी, अलग अलग के हिसाब से होती है। तो वो EST के हिसाब से भी एक पोजीशन लेना सीखना पड़ेगा आपको। EST में विदाउट वायर EST होती है, तो EST के आप बिल्कुल कैसे फेस कर पाते हो उसको, उस हिसाब से आपको वायरिंग को आपको देख के एक बार पोजीशन ले लेनी है बिल्कुल परफेक्ट। और जो अपनी बॉडी होती है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसको बिल्कुल नॉर्मल छोड़ देना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप ऐसे खड़े हो, बिल्कुल ऐसे ढीला छोड़ देना है, जिससे आपके जो शॉट्स होंगे वो बिल्कुल अच्छे से फायर होंगे, ना कभी बॉडी पे प्रेशर होगा ना कुछ और होगा। क्या होता है एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बॉडी पे प्रेशर ले लेते हैं, लाइक ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल। अगर आप ऊपर उठा रहे हो तो पिस्टल ऐसे उठा रहे हो, तो देन जो चेस्ट है वो बाहर निकलना चाहिए आपका। पिस्टल उठाओ बिल्कुल नॉर्मल पोजिशन में, लाइक पूरा जो अपना स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो बिल्कुल नॉर्मल वे में होना चाहिए, लाइक ऐसा। ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल इसका ढीला छोड़ देना है बिल्कुल। ठीक है, आराम से ऊपर आना है, शायद आराम से। ठीक है, बिल्कुल जो बॉडी है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगी इस वजह से। अगर आप ऐसा रखते हो क्या होगा, शरीर अगर आप टाइट रखते हो, लाइक बॉडी जो होती है जो टाइट रखते हो वो बिल्कुल ऐसे हिलने लग जाती है, वाइब्रेट होने लग जाती है, जिससे अपनी जो पिस्टल है वो हमारी कितनी भी ज्यादा होल्डिंग हो हम रोक नहीं पाते उस चीज को, क्योंकि जब अपन पिस्टल ऊपर ले तो वो मूवमेंट करती रहेगी, लाइक वाइब्रेट राइट साइड लेफ्ट साइड। क्या होता है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर शॉट ऊपर आ रहे हैं शॉट नीचे आ रहे हैं, वो क्या होता है कि वो वाइब्रेट की वजह से भी कुछ हो जाता है, लाइक राइट में जा रहे हैं लेफ्ट में जा रहे हैं। क्या होता है कि आपकी पिस्टल एमिंग एरिया पर रुक नहीं पाती है, वो इजी रहती है लाइक मूवमेंट, बिकॉज क्योंकि आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर रखा है बॉडी को, उस वजह से तो उसका आपको एक कंट्रोल है। आपको दोनों स्केल के बारे में बता दिया, फर्स्ट ये शूटिंग स्केल और सेकंड जो आपकी स्टील स्केल होती है वो, दोनों स्केल में से आप कोई सी भी यूज ले सकते हो, दोनों आपके लिए बेटर है। अगर आपको ये लेनी है तो ये भी नॉर्मल में आ जाती है, और ये शूटिंग के लिए लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आपके जो कोचेज होंगे अकेडमीज के वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप अगर उनको बोलोगे तो ये चीजें मैंने आपको आज बताई इस लेसन में कि पोजीशन किस हिसाब से क्या लेनी है, और आप देखना है ऐसी पोजीशन लेके कि अपने आप शॉट धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो आपके जो स्कोर होगा वो अपने आप इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इस पोजीशन से, तो काफी अच्छा आप स्कोर गेन कर पाओगे। तो गाइस ये चीजें थी अपनी पोजीशन के बारे में। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, एंड सेकंड टॉपिक में आपको लेके आऊंगा नया, उसमें भी आपको कुछ नया बताएंगे। पिस्टल के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। EST जो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है उस पर हम कैसे पोजीशन सेट कर पाए। जैसे अपन प्री नेशनल दिल्ली जाते हैं खेलने या भोपाल की साइड जाते हैं खेलने, तो वहाँ पे क्या होता है EST प्रोवाइड होती है, तो वो EST पे अपन कैसे अपनी पोजीशन करें जिससे अपना स्कोर है जो गेम हो अच्छा स्कोर आए, कैसे पोजीशन सेट करें उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और आगे हम पिस्टल वगैरह के टॉपिक उठाएंगे, शॉट 9-10 लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैसे ला पाए, अगर सेंटर के जो शॉट होते हैं वो कैसे हम लाएं, उसके बारे में हम नए वीडियो में आपको बताएंगे।